बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 28 में पढ़ेंगे व्हाट इज़ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वेयर इज़ इट इज़ यूज्ड, ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और इसके यूजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ना है जी कि व्हाट इज़ लैन, वेयर इज़ इट यूज्ड, ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है और यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ लैन क्या हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लैन, लैन है क्या। लैन असल में एब्रीविएशन है लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, लैन क्या है जी, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। यानी लैन है क्या जी, लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी ये नेटवर्क की एक टाइप है। और किस टाइप में आ रहा है, ये लोकल एरिया में आ रहा है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या है कि जितने भी हम नेटवर्क बनाते हैं ज़्यादातर लैन ही होते हैं। अब वो क्यों होते हैं, क्योंकि इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। देखिए मैंने कहा ये नेटवर्क की टाइप है। नेटवर्क में होता क्या है, आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं टू शेयर डाटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये कंप्यूटर जो हैं दूर भी हो सकते हैं और नज़दीक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो असल में ये जो लैन डेटा टाइप नेटवर्क की जो टाइप बनाई गई है ये एरिया कवरेज के हिसाब से बनाई गई है कि लैन जो है ये स्मॉल एरिया को कवर करती है। यानी एक छोटे से एरिया के अंदर अगर आप कंप्यूटर का नेटवर्क बनाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये आपने कौन सी टाइप बनाई है, आपने लैन बनाई है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्मॉल एरिया कितना होना चाहिए, कितना स्मॉल एरिया कवर करता है। तो देखें, इट यूजुअली कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन वन ऑफिस और अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। यानी इसमें आप जो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं वो नॉर्मली या तो एक ऑफिस के अंदर होंगे सारी डिवाइसेस। अब ऑफिस में देखें आपके 4-5 कमरे भी हो सकते हैं, या एक बिल्डिंग के अंदर अगर आपका ऑफिस है यानी उसके फ्लोर्स बने हुए हैं, उन फ्लोर्स डिफरेंट फ्लोर्स पे आपके कंप्यूटर पड़े हुए हैं, उनको कनेक्ट करना है। या एक बिल्डिंग एक तरफ है, दूसरी बिल्डिंग दूसरी तरफ है और आपने कहा कि इन दो बिल्डिंग्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है, इनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो भी ये किस कैटेगरी में आएगा, लैन में आएगा। और ये बिल्डिंग्स कितनी दूर दूर हो सकती हैं, यानी लैन जो है अगर आपने 20 किलोमीटर की एरिया के अंदर कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, लैन में आएगा। तो अब आप देख लें, अगर एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया हुआ है तो भी लैन है, एक बिल्डिंग के अंदर अगर आपने नेटवर्क बनाया हुआ है तो भी लैन है, और 2-3 बिल्डिंग्स को के कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, लैन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब आप फिर ये दूसरे लाइन को ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, कि ये नेटवर्क की कॉमन टाइप है। इसका मतलब है आप ज़्यादातर जो नेटवर्क बनाते हैं ज़ाहिर बात है वो एक बिल्डिंग में ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया होता है। ठीक है, लैन इज़ ऑफन यूज्ड टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, हार्ड डिस्क एंड प्रोग्राम। ज़ाहिर बात है, देखें नेटवर्क बनाने का पर्पज़ क्या है, ये वही पर्पज़ ही लिखा हुआ है कि ज़ाहिर बात है चाहे आप लैन बनाएं या और कोई कैटेगरी नेटवर्क की बनाएं, लाइक हमारे पास वैन भी है, हमारे पास मैन भी है। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे कि वैन और मैन क्या चीज़ें। तो इसका मतलब है हमारे पास कई कैटेगरीज़ हैं नेटवर्क बनाने की। तो नेटवर्क में नॉर्मली हम कनेक्ट क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर को, रिसोर्स शेयरिंग के लिए ही कर रहे हैं और प्रोग्राम शेयरिंग के लिए और डाटा शेयरिंग के लिए। तो देखें लैन में यही, इस लाइन में यही लिखा गया है, इट इज़ ऑफन यूज टू शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से मुराद है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में ज़्यादातर जो हम शेयर करते हैं वो प्रिंटर्स को शेयर करते हैं, हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क में डाटा आपका परमानेंटली सेव होता है इसलिए हम स्टोरेज को भी शेयर करते हैं, एंड प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स को भी हम क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन है फीचर्स ऑफ लैन। लैन में क्या खसूसियात हैं या लैन के क्या फ़ीचर्स हैं। तो देखें पहला फ़ीचर क्या है, लैन कैन ट्रांसमिट डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड।
क्योंकि लैन में कंप्यूटर जो होते हैं ज़्यादा दूर नहीं होते, तो इसलिए जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से इस कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी क्या कहते हैं वायर्स अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। तो लैन में डिस्टेंस कम होता है कंप्यूटर का, तो इसलिए हम अच्छी केबल को इस्तेमाल करते हैं जिसका डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो इसलिए लैन का जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। और कितना हाई होता है, वो कहता है जी लैन की जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 1000 मेगाबिट पर सेकेंड है। ठीक है, यानी इतना फास्ट है डाटा ट्रांसफ़र रेट। और इट इज़ मच फास्टर दैन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। अगर आपने टेलीफोन लाइन की मदद से डाटा ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज हमारी नेटवर्क की ऐसी भी हैं जिसमें कंप्यूटर को हम टेलीफोन लाइन के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, तो टेलीफोन लाइन का डाटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, टेलीफोन लाइन का जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो है 56 kbps, किलो बिट्स पर सेकेंड, 56 किलोबिट। और ये कितना है जी, थाउजेंड्स ऑफ मेगाबिट्स पर जाता है। तो इसका मतलब है ये टेलीफोन लाइन से इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है जी, मच फास्टर है। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा इन अ लिमिटेड डिस्टेंस। अब देखें, हमने अभी बता ही दिया कि लैन जो है ये एरिया कवरेज के हिसाब से हमने इसको लैन का नाम दिया है। ऐसे ही है ना कि लैन जो है एक बिल्डिंग के अंदर अगर कंप्यूटर पड़े उसको कनेक्ट कर दिया जाए, कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो वो लैन की कैटेगरी में आ जाएंगे। एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर पड़े और उनको अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो भी लैन की कैटेगरी में आएंगे। तो नियर अबाउट इसका कितना डिस्टेंस होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर आपने कंप्यूटर्स को एक दूसरे से लिंक किया तो वो लैन की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका मतलब है 20 किलोमीटर से ज़्यादा अगर दूर कंप्यूटर पड़े हैं तो वो लैन में नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लैन कैन डाटा ट्रांसमिट इन लिमिटेड डिस्टेंस, यानी आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब है ये इसका एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं या डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं लैन का। दूसरा क्या है, देयर इज़ आल्सो अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स। लैन में आप कंप्यूटर को भी लिमिट कर सकते हैं कि 40 कंप्यूटर ही लैन में कनेक्ट हो सकते हैं या 50 कंप्यूटर लैन में कनेक्ट हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब है लैन में कंप्यूटर की तादाद भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। आप ज़्यादा कंप्यूटर अटैच नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई जी। एग्जाम्पल क्या है, ये जो ऑफिस में या किसी कॉलेज में अगर आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है तो किसकी कैटेगरी में आएगा, लैन की कैटेगरी में आएगा। देखें, द नेटवर्क इन अ कंप्यूटर लैब ऑफ अ कॉलेज, कि अगर आपने कॉलेज के कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स को क्या किया हुआ है, एक दूसरे से लिंक करके एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, लैन में आएगा। तो ये फीचर ऑफ लैन क्लियर हो गए कि लैन का डाटा ट्रांसफर रेट वेरी हाई है। और कितना हाई है जी, 10 मेगाबिट से 1000 मेगाबिट्स तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, जो कि टेलीफोन लाइन के मुकाबले में कई गुना क्या है जी, फास्ट है। लेकिन इसमें लिमिटेड डिस्टेंस में डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और कंप्यूटर की तादाद इसमें क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके जी, नेक्स्ट है जी यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ लैन, कि लैन के यूजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। देखें, लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी नेटवर्क की ही ये टाइप है। तो इसमें जो नेटवर्क के फीचर्स हैं वही लैन में फीचर्स होंगे। मसलन 1 कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र इन द लैन, कि एक सॉफ्टवेयर आपने एक कंप्यूटर पे अगर इंस्टॉल कर दिया तो आपको बाकी तमाम कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर देंगे तो तमाम कंप्यूटर बिना इंस्टॉल किए हुए उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एक ही सॉफ्टवेयर तमाम कंप्यूटर पे क्या हो सकता है, शेयर हो सकता है लैन की बदौलत। सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूज़र्स इन लैन। तो इसमें ये भी एक फ़ायदा है कि आप अपने रिसोर्सेज को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैन में वही फ़ीचर है जो नेटवर्क के फ़ीचर हैं, और नेटवर्क में भी हम क्यों नेटवर्क बना रहे होते हैं कंप्यूटर का, कि हमने अपने रिसोर्सेज को शेयर करना होता है। और रिसोर्सेज में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखें, प्रिंटर और हार्ड डिस्क को भी शेयर किया जा सकता है अपने लैन में डिफरेंट यूज़र के दरमियान। तीसरा क्या एडवांटेज है, इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज कंप्यूटर इन लैन। क्योंकि देखें, ज़्यादातर लैन में जो आप नेटवर्क बनाते हैं वो क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाते हैं। तो सर्वर आपका क्या होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिस पर आपका तमाम डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो सेंट्रलाइज कंप्यूटर क्या करता है, तमाम अपने क्लाइंट्स को डाटा शेयर करवाता है। तो सेंट्रल कंप्यूटर को मैनेज करना क्या हो जाता है हमारे लिए आसान, क्योंकि एक ही कंप्यूटर को मैनेज करना, उसी पे सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉय। और इस तरीके से लैन में जो है डाटा जो है वो ज़्यादा क्या होता है, सिक्योर होता है। ठीक है,
कि कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता या कोई उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता या डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम डाटा एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर पे सेव हो रहा था। उस सेंट्रलाइज कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे लिए क्या हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द यूज़र। देखें वहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी लाइन में कि रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर को हम शेयर कर सकते हैं यूज़र में, और इसी तरीके से आप डाटा को भी शेयर कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र के दरमियान यूजिंग लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए आप डाटा को भी शेयर कर सकते हैं। यानी आप हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं और डाटा और प्रोग्राम्स को भी शेयर कर सकते हैं। ओके जी, तो रिकैप्चुलेट करते हैं। आज हमने पढ़ा क्या? आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क है क्या। तो हमने कहा जी ऐसा नेटवर्क जो किसी एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में या एक सिटी के अंदर बनाया जाता है उसे हम लैन कहते हैं, और इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? आपके ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा है, कॉलेज की लैब में इस्तेमाल हो रहा है। एक बिल्डिंग के अंदर अगर आपके कंप्यूटर पड़े हुए हैं उनको कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि डाटा को शेयर किया जा सकता है, हार्डवेयर को शेयर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को शेयर किया जा सकता है। ठीक है, और एक कॉपी सॉफ्टवेयर की जो है वो डिफरेंट यूज़र के दरमियान में शेयर की जा सकती है। इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट फास्ट है। तो ये तमाम इसके क्या हैं जी, एडवांटेजेस हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।